सिया बहुत साधारण लड़की थी। ना ज्यादा सपने, ना ज्यादा मांगे। बस एक चाहत थी, जिससे शादी हो वो उसका अपना हो, सिर्फ उसका। रोहन उसकी जिंदगी में तब आया जब सिया कॉलेज के आखिरी साल में थी। रोहन स्मार्ट था, बातों में माहिर और सबके सामने शरीफ। वो अक्सर कहता, सिया, मैं धोखा देने वालों में से नहीं हूँ। एक बार जिसे अपना मान लिया, फिर किसी और की तरफ देखता भी नहीं। सिया ने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया, क्योंकि जो आदमी खुद को इतना साफ बताता है, वो गंदा कैसे हो सकता है। दोनों की शादी बड़े सादे तरीके से हुई। सिया ने शादी के बाद अपनी पूरी दुनिया रोहन में देखी। वो सुबह सबसे पहले उसके लिए चाय बनाती, उसकी पसंद का खाना, उसके मूड का ख्याल। रोहन ऑफिस जाता, थका हुआ लौटता, और सिया उसकी थकान अपने प्यार से उतार देती। लोग कहते, सिया बहुत खुशकिस्मत है, इतना अच्छा पति मिला है। सिया मुस्कुरा देती, उसे भी यही लगता था। शादी के एक साल बाद चीजें बदलने लगी। रोहन अब देर से घर आने लगा। मोबाइल हमेशा साइलेंट पर रहता। कॉल आते ही दूसरे कमरे में चला जाता। अगर सिया पूछती, इतनी देर क्यों, तो जवाब मिलता, ऑफिस का काम है, तुम नहीं समझोगी। पहले जो रोहन उसकी हर बात सुनता था, अब वही बातों से चिढ़ने लगा। सिया खुद को समझाती, शायद काम का प्रेशर है, हर आदमी थोड़ा बदल जाता है। एक दिन सिया ने गलती से रोहन का फोन उठा लिया। स्क्रीन पर मैसेज चमक रहा था, मिस यू, आज तुम्हारे बिना दिन अधूरा था। सिया के हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मैसेज खोला, नाम शेव था, आर। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, रोहन कमरे में आ गया। फोन देखते ही उसका चेहरा बदल गया। तुम मेरे फोन में क्या कर रही हो? उसका लहजा सख्त था। सिया ने कांपती आवाज में पूछा, ये मैसेज किसका है? रोहन ने झुंझलाकर फोन छीना, ऑफिस का है, तुम बेवजह शक करती हो। सिया चुप हो गई, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था। इसके बाद सिया ने चुपचाप सब नोटिस करना शुरू किया। रोहन का बदला हुआ व्यवहार, उसकी मुस्कान जो अब किसी और के नाम थी, उसका गुस्सा जो सिर्फ सिया के लिए बचा था। एक दिन उसने रोहन को ऑफिस से जल्दी आते हुए देखा, लेकिन घर नहीं आया। दिल ने कहा, आज सच्चाई सामने आएगी। सिया उसका पीछा करने लगी, और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। रोहन एक कैफे में बैठा था, उसके सामने एक औरत हंसती हुई, उसका हाथ पकड़े हुए। रोहन की वही मुस्कान जो कभी सिया के लिए थी। वो औरत उसके कंधे पर सिर रखकर बैठी थी। सिया वही जड़ हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आवाज नहीं निकली। उस पल उसे समझ आया, धोखा अचानक नहीं मिलता, वो धीरे धीरे पनपता है। घर आकर सिया ने कुछ नहीं कहा। रात को जब रोहन लौटा, तो सिया ने सीधे पूछा, कब से? रोहन चौंक गया, क्या? कब से धोखा दे रही हो? उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा नहीं। रोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, गलती हो गई, पर तुम समझो, मेरी जिंदगी में अब खुशियां नहीं थी। सिया हंस पड़ी, वो हंसी जिसमें आंसू थे। तो तुमने मेरी पूरी जिंदगी को गलती बना दिया। उस रात सिया बहुत रोई, पर अगली सुबह उसने आईने में खुद को देखा। एक थकी हुई औरत जिसने सब दिया और बदले में धोखा पाया। उसने फैसला किया, अब और नहीं। सिया ने रोहन को छोड़ दिया। लोगों ने सवाल उठाए, पति को माफ क्यों नहीं किया? सिया ने एक ही जवाब दिया, धोखा गलती नहीं होता, वो एक चुनाव होता है। कुछ महीनों बाद सिया ने नौकरी शुरू की, अपने पैरों पर खड़ी हुई, धीरे धीरे खुद से प्यार करना सीखा। अब वो किसी के इंतजार में नहीं थी, वो अपनी जिंदगी जी रही थी। एक दिन रोहन आया, आंखों में पछतावा, मुझे माफ कर दो। सिया ने शांति से कहा, माफी मिल सकती है, पर रिश्ता नहीं। सिया ने अपनी डायरी में लिखा, जिसे अपना समझा वही बेवफा निकला, पर उसी धोखे ने मुझे खुद से मिलवाया। अब किसी के वादों पर नहीं, अपने आत्मसम्मान पर भरोसा है। बेवफाई सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ती, वो इंसान को तोड़ देती है, या फिर
उसे बहुत मजबूत बना देती है।